जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सभी को मेरा राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भीम, राम राम। सबको बहुत ज्यादा हमने और हमारी पूरी टीम ने बहुत कड़ी मेहनत के साथ साथ, बहुत कड़ी मेहनत ऑफलाइन से लेकर के ऑनलाइन जितना हो सकता है आप लोगों के लिए किया है और हर तरीके से किया है। मैंने 80 सवालों के क्वेश्चन किसी पूरा करा दिया 3 क्लास में, उसे देख लो, कंप्लीट आपका हो जाएगा। हिंदी आज हुई आपकी, जितना हो सकता था ऑफलाइन से लेकर के ऑनलाइन। सबसे बड़ी टेंशन है बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, डरे हुए। जो पढ़ा है, जिसने मेहनत करी है, लगा रहा, बच्चे यहाँ लाइब्रेरी में रात रात भर डले रहे, इतना परेशान है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम अच्छे हो, अगर तुमने अच्छे से मेहनत करी है तो ऊपर वाला सब देखता है। और उन माफियाओं से मत डरो कि पेपर का क्या कर लेंगे क्या नहीं कर लेंगे। अरे उन्हें तो क्या ही बोले उनके बारे में, छोड़ो ये सब चीजें मत सोचो, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पत्ता भी नहीं हिला पाएंगे, समझ रहे ना। आप उनके बारे में सोचना बंद कर दो, कि आप अपने बारे में सोचो। पेपर अच्छा होगा, अच्छा होगा अगर आपने मेहनत करी है। हमने बहुत शिद्दत से कराया है, इतनी मेहनत करी है, मुझे पता है और हमारे बच्चों को पता है कि कितनी मेहनत करी है। और वो जितने लोग ये पेपर का ये कर रहे हैं, तुम्हें इतनी बद्दुआएं लगेंगी ना, कभी जीवन में तुम उठ नहीं पाओगे, उठ नहीं पाओगे। ध्यान रखना, तुम उस गरीब बच्चे का पेट काट रहे हो। वो बेचारा डिप्रेशन में चला गया बच्चा, सालों साल से वो ये सोचता है, और ये सिर्फ ये वही करते हैं जिनके साथ पास अनाप शनाप पैसा है और कभी पढ़ाई नहीं करी। उन्हें तो पता है पैसा डूब भी गया तब भी क्या प्रॉब्लम है। वो गरीब बच्चा क्या करे बताओ। उसको सिर्फ एक मौका होता अपनी पूरी पीढ़ी को सुधारने का, और ये 5 सालों में उसे मिला है। और अगर ये भी हाथ से चला जाए तो वो क्या करेगा। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहो, कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। बस ऊपर वाले का ध्यान रखो और बस हिम्मत से जुटे रहो, हिम्मत से, ठीक है। बहुत कुछ सरकार ने इतनी चीजें अभी बताई हैं, अभी मैंने न्यूज़ पे भी देखा था, इतनी सारी व्यवस्थाएं करा दी उन्होंने कि शायद ही वो नकल माफिया उसका पंजा तक पर, मतलब उसकी छाया तक नहीं आ पाएगी। तुम सोच लो, उसकी सोच तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकेगा। सोचिए आप, सोच भी नहीं सकेगा। तो आप पूरी हिम्मत से लगे रहो, जी जान से, बस अंतिम पड़ाव, अब रुकना नहीं। अब अगर आपने करना क्या है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना, भैया सुन लो बच्चे, पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे, क्या तुक्का मारे या नहीं मारे, सर पहले कौन सा सब्जेक्ट करें, क्या करना कैसे करना। सबसे पहले आप जितना हो सकता है, आपने जितना पढ़ा उतना रिवाइज कर लो, केवल रिवाइज करो, कोई नया मत पढ़ो, रिवाइज कर लो। रिवाइज करने के बाद जब आप पेपर देने जाओ तो मुझे पता आपकी हालत खराब होगी, तो आप फ्रूट्स वगैरह खा के ही जाएं। खाना पीना अगर हो सके तो खा लेना, नहीं तो खाना पीना मत खाना। फ्रूट्स वगैरह आप ले सकते हैं खाने से, मतलब पेपर देने से पहले आप बनाना ले लें, एप्पल ले लें, कोई जूस वगैरह पी लें, ताकि आपको थोड़ी सी एनर्जेटिक चीजें खा लें, ठीक है। क्योंकि आप माइंड चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बहुत थकान हो जाएगी। उसके साथ साथ जब आप क्लास में बैठे जाकर के, तो पेपर से पहले बहुत शालीनता से सोचो। अगर पेपर कठिन आएगा, बहुत पेपर कठिन आ रहा है तो कट ऑफ कम जाएगी, पेपर सरल आ रहा है तो तुम कर ही लोगे, बस तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना, तुम्हें एक सीट से मतलब है। बस इतनी सी विचार सोचना है वहां पर। दूसरा, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो और कोई भी नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है, बस इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। वो कुछ लोगों की बात अलग है जो कर ले रहे होंगे, ठीक है, लेकिन वैकेंसी बहुत है। तीसरी बात, जब आप बैठे पेपर स्टार्ट होने से पहले बस काम डाउन, बहुत शांति में, हड़बड़ाए नहीं, बहुत माइंड एक्टिव करके एकदम से बैठ जाए। जैसे ही पेपर आपको मिले तो आप लापरवाही बिल्कुल मत बरते, ऐसे कर रहे नहीं, एकदम से पेपर मिले तुरंत चालू हो जाओ। टाइमिंग के साथ कोई खिलवाड़ मत करना, जल्दी से जल्दी जो सवाल आ रहे हैं उनको उड़ाना है। सरल सवाल पहले केस में 110 अटेम्प्ट करो मात्र, या 100 अटेम्प्ट करो फर्स्ट बार में, स्पीड में करो। थोड़ा भी कठिन तुरंत छोड़ दो, बाद में देखूंगा। नहीं तो एक आधे कठिन पे अगर हाथ आपका पड़ गया तो बच्चे टाइम आप खराब कर दोगे और वहां चीजें बिगड़ जाएंगी। पहले क्या सब्जेक्ट सॉल्व करें, तो पहले आप जीएस या हिंदी दोनों में से कोई एक भी चीज कर सकते हो। कि सर जीएस करते सवाल नहीं होते तो घबरा जाते कि अब क्या होगा, कुछ नहीं, सबके लिए एक ही जैसे, ठीक है, घबराना नहीं है, कैसे भी करके जीएस कर लो, हिंदी कर लो बच्चे। इसमें क्या है कि जो सवाल आपके बच्चे जैसे आपसे छूट रहे हैं या डाउट में, तो उस सवाल पे आप बड़ा गोला कर दें, ताकि आप जब पेज पलटे तो एकदम से आपका निशान आ जाए कि मुझे इस सवाल को देखना था, ठीक है जी। बड़ा गोला कर दे या क्रॉस कर दे, ठीक है। अब क्या है कि एक ही बार में इसमें तो करना है, 2-4 सवाल डाउट के होंगे वो छोड़ देना, ठीक है, इस इन वाले में।
अब आ जाइए रीजनिंग। रीजनिंग का अगर 50 का आपका पोर्शन आ रहा बच्चे, तो उस वाले पोर्शन में मैं आपको बिल्कुल कहूंगा केवल आप 35 सवाल करें पहले केस में, जो सरल सरल है, वन लाइनर है, बहुत सरल सरल 35। और मैथ के भी बच्चे आपको कितने करने हैं, केवल जितना भी आपका, अगर मान लो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ डीआई के समेत, 20 तो आएंगे ही आएंगे, और तीन डीआई के होते हैं तो टोटल, तो इसमें भी आपको केवल 15 करने बच्चे। अब इसके 15 और इसके 10 बच्चे, 25 क्वेश्चन आपने छोड़े हैं फर्स्ट केस में, लेकिन आपकी स्पीड इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप अगर जीएस है केवल 10 मिनट में बच्चे, और हिंदी 20 मिनट, बहुत बता दिया, बहुत मैंने पर्याप्त समय बता दिया, इससे ऊपर नहीं लेना है, इससे कम ही लेना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये 10 और 20 मिनट यानी 30 मिनट से पहले ये दोनों हो जाने चाहिए। अब बच्चा 1.5 घंटा, ये जो 35 क्वेश्चन करिए वन लाइनर है, वन लाइनर 30-30 सेकंड वाले हैं, तो ये वाले और ये 15 क्वेश्चन भी सरल होंगे, तो ये दोनों मिला करके बच्चे, यहां पर आपके पास 90 मिनट बची थी, 90 मिनट बची थी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों अगर तुम वन लाइनर एक मिनट भी ले गए, तब भी केवल 50 मिनट लेके गए आप, 50 मिनट इन पे ले गए बच्चे, अभी भी आपके पास कितना बचा, 40 मिनट, 40 मिनट बचा, 40 मिनट बचा, और आपके पास क्वेश्चन कितने हैं, 25। अब यहां जो टाइम बचा, अब यहां भर लो आप ओएमआर भर लो स्पीड में, कि सर जी मैंने 8 से 9 मिनट बहुत है भर लिया, अब बचा मेरे पास 31 मिनट, 31 मिनट में बेटा इसमें लगा दो। अगर आप मीडियम छात्र हैं, उड़ा दो इन सवालों का, इसमें भी बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो 1-1 मिनट में, यहाँ 1-1 वाले नहीं होंगे, बहुत सारे तो 2-2, 3-3 सेकंड वाले होंगे, उड़ेंगे, तो इनको बहुत स्पीड में कर जाएंगे आप, ठीक है। तो 2-4 सवाल की बात अलग है, अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने में तब तो आप कर ही लेंगे, तो 2-4 सवाल बेशक छूट जाए, लेकिन और वो भी जो आपको आ नहीं रहे होंगे, अगर आएगा तो आप पूरा का पूरा कर लेंगे। या मैंने टाइम वैसे भी ज्यादा बता दिया, हर क्वेश्चन पे 1 मिनट थोड़ी लगेगा, बहुत सवाल ऐसे होंगे जो वन लाइनर होंगे, तो यहाँ 55 मिनट के 50 मिनट से भी कम लग जाएगा, हो सकता है यहाँ 40 ही लग जाए, तो यहाँ आप इधर और बचा लोगे। तो जब यहाँ केवल 25 सवाल रहे हैं और आपके पास मिनट है 40 से ऊपर मिनट बचे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वहां आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, नहीं तो गलती मत कर देना, ठीक है। तो ऐसे आप करके जाओगे, तो उम्मीद करता हूं कि ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सभी को मेरी तरफ से। सर मैंने जहां पढ़ाया वो स्कूल वाले परसों ड्यूटी देने के लिए बुला रहे हैं, सर डर लग रहा है मैं जाऊं या नहीं। अच्छा